हेलो। हाय गाइस, वेलकम वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे इस टाइम खुश होंगे। तो ये है मेरी फ्रेंड मिताली, जिससे मैं आपको पहले भी मिला चुकी हूँ। मिताली हाय बोलो, हाय। तो हम इससे पहले भी मिल चुके हैं और आज हम जा रहे हैं जबरदस्त कुछ भी। आज हम जा रहे हैं मॉल। हो सकता है हम मॉल ना जाए, हमें जाना है ज़ूडियो। हम कहाँ जा रहे हैं? सुबह से लीसा फोन करके बोल रही है हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं जा रहे? कोई सॉरी। तो हमें वैसे जाना है, हमें जाना है ज़ूडियो। आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि वहाँ पे लग रही है बहुत ज़्यादा धमाकेदार सेल, जो कि कल ही चालू हुई है। बट मैंने सोचा कि हम फ्राइडे को ही जाएंगे, क्योंकि फ्राइडे को आता है न्यू स्टॉक आता है ज़ूडियो में हर फ्राइडे को, ठीक है। तो आई थॉट कि फ्राइडे इज़ द बेस्ट डे। मैंने इसको बोला कि 2:30 बजे है, बट ये मैडम आई है 3:30-4 बजे और हम निकलेंगे और पता नहीं हम कब पहुँचेंगे। क्या खड़ी हूँ बिल्कुल। तो गाइस, ये मैंने पहना, नीचे में जीन्स पहनी है। आपको मेरा गेट रेडी विद मी शॉर्ट्स में दिख जाएगा। ताली इधर आ जाओ, फ्रेम से बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, फटाफट से निकलते हैं क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया है। वहीं मिलेंगे, ओके बाय। तो गाइस, हम गाड़ी में आ चुके हैं और हम जाने के लिए फोन कर रही लीसा को। हम अब जा रहे हैं। अब हम मेरे पे नाम लगा रही थी। बाय गाइस। गाइस, ये मेरी गाड़ी में Hello. हेलो। It was at this moment he knew he fucked up. आवाज ही नहीं आ रही। कभी कहीं कुछ चिपका रही है, कभी कुछ कहीं चिपका रही है, पता नहीं क्या कर रही है ये मेरी गाड़ी में। अब मैं इसको बोलती हूँ यूं प्यारे नूना बच्चा बन के बैठ जाए ऐसे। तो ये अभी भी बैठ नहीं पा रही है, बैठ तो गई और कैसे ऐसे गाड़ी सोच रही है। पहले तो आवाज गाड़ी नहीं आ ठोक रही। नहीं रुकी तो आपसे ज्यादा मुझे है। मैंने अपने घर में नहीं बता रखा। पागल हो, झूठ क्यों बोल रहे हैं मेरे लोगों में। नहीं बता। गाइस, मेरे घर में तो पता है, इसके घर में अभी हनुमान चालीसा चलाएंगे हम। इसके घर में सिर्फ ये नहीं पता है कि हम मेरे साथ गाड़ी में जा रहे हैं। गाड़ी में, वो भी लीसा के साथ। मना कर देते। मैं अच्छी चलाती हूँ, सबको पता है। मेरे गाइस को पता है, मैं उनको पता है मैं गाड़ी लेके इतनी दूर गई थी। अभी पिछले ब्लॉग में मेरा आया था कि हम गए थे, हम गाड़ी में गए थे और हम सेफ्टी घर आ गए थे। परिस्थिति नहीं पता ना। इसका मीम बना के वायरल कर दूंगी इसको। अरे आप मेरे हार्ट बीट देखो। गाड़ी पे ध्यान दे। रेड लाइट है। गाइस, हम पहुंच चुके हैं ज़ूडियो को लूटने। और हम बस जा रहे हैं बाहर। इतनी जोर से एकदम रोमांटिक वाली बारिश हो रही है, पर मैं इसके साथ इस मासूम के साथ क्या रोमांस करूं। कह रही है सैयारा देखने चलते हैं, पर मैं इसके साथ सैयारा देखने जाऊंगी नहीं। नो, बिल्कुल भी नहीं। तो हम अपना ब्रोमांस करते हैं, बिकॉज फ्रेंडशिप डे भी आने वाला है। तो हम बारिश में ब्रोमांस करेंगे, ओके बाय। अंदर जाके मिलते हैं आपको। हम निकल तो गए हैं, पर यहाँ से घुसे कैसे, स्विमिंग करके। आपको हाल दिखाती हूँ, देखो। तो मैं यहाँ पे स्विमिंग करके जाऊँ क्या? मेरे को वहाँ जाना है। अच्छा चलो, मिताली है, मुझे मेरे एजेंट है ये, मेरा मुझे गाइड कर रहा है। चलिए आओ, यहाँ से आओ, मैं गाइड करती हूँ। कैसी बातें करते हो आप तो। इधर से रिसर्च करते हैं सारी, और आज हमें ना खाली करके जाना है सारा कुछ, ठीक है। गाइस, मैं आपको कलेक्शन दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अंदर जाते ही हमें दिखाई 299 का बोर्ड, जहाँ पे कुर्तीज़ लगी हुई थी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही एलिगेंट सी। फिर वहाँ से कुछ लेके हमने स्विच कर लिया फटाफट से ड्रेसेस वाले सेक्शन में। और यहाँ पे इतनी प्रिटी और एस्थेटिक ड्रेसेस थी। मुझे ये ग्रीन वाली थोड़ी सी अच्छी लग रही थी और मैंने ये ट्राई करने का सोचा था, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे को पापा पहनने नहीं देंगे, तो मैंने इसको शराफत से वापस रख दिया। फिर मुझे दिखी ये ब्लू ड्रेस, पर इससे भी मैंने अपना मन भर के इसको वापस रख दिया था। देन हम गए फुटवेयर सेक्शन में, जहाँ पे शूज़ थे 799 से स्टार्ट एंड स्लीपर्स थी 399 से स्टार्ट। एंड ये फुटवेयर का सेक्शन बहुत ही प्रिटी एंड क्लासी था। कुछ शूज़ यहाँ पे 399 के भी थे, जिसमें से 2 मुझे पसंद आए थे। बट जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए भगवान जी, उसमें मुझे मेरा साइज़ ही नहीं देते हैं।
आगे जाके हमने देखा कि कुछ टी शर्ट सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ की थी और इतनी बढ़िया क्वालिटी की बस पूछो ही मत। फिर हम गए ये 199 वाली टी शर्ट्स के सेक्शन में और यहाँ से हमने कुछ परचेज़ करी। आगे जाके हमने गारमेंट्स देखे जो कि सिर्फ 200 रुपीज़ के थे सेल में। फिर मैंने ट्राई करी ये ग्लेयर, जो कि मुझे इस ग्लेयर से ज़्यादा ये ज़ूडियो लिखा हुआ और उसकी सील ही दिख रही थी, पता ही नहीं लग पा रहा था कैसे लग रहे हैं। फिर आती है ये बहुत ही अच्छी पिंटरेस्ट की ज्वेलरी जो कि सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ से स्टार्ट थी। एंड ये मैंने पहली बार ज़ूडियो में ये बैक चार्म्स देखे थे जो आजकल लड़कियों को बहुत क्रेज़ है ये लगा के घूमने का, एंड ये बहुत ही प्रिटी लग रहे थे। देन मैंने देखी ये वॉच जो कि एक बैंड के शेप में थी और ये सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ की थी। और बहुत सारी एक्सेसरीज़ थी जो कि सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में स्टार्ट थी, हम कुछ भी ले सकते थे। और ये कॉइन बैग भी देखा था मैंने, और ये मैं अपने आप को शीशे में देख के नहीं हार रही हूँ क्योंकि मेरा चेक देना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। फिर आता है ये मेकअप सेक्शन जहाँ पे चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ से स्टार्ट थी। लिप बाम्स, मेकअप वाइप्स, लिपस्टिक, सब कुछ 29 रुपीज़ से स्टार्ट था। और हर शॉपिंग आउटलेट के मिरर्स इतने क्लीन होते हैं कि मन करता है बार बार अपना फिट चेक ही देते रहो। फिर मैंने देखी है नेल पेंट्स जो कि बहुत क्यूट बॉटल्स थी, बट मैंने नहीं लिए। 199 में ये बहुत ही क्यूट मिनी लिपस्टिक्स थी। एंड देन आते हैं ये हमारे सबसे मैंडेटरी शीट मास्क जो कि सिर्फ 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग के थे। मेरे नहीं आएगी, आपने क्यों बताती है क्या पता नहीं कि एल है कैसे। और सेल सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं लेकिन मेन सेक्शन में भी लगी हुई थी जहाँ पे 149 रुपीज़ में इतनी एस्थेटिक टी शर्ट स्टार्ट थी। हमने पूरी तो नहीं देखी क्योंकि हमें लड़कों के सेक्शन से कुछ लेना ही नहीं था। फिर हम गए किड्स सेक्शन में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ से कपड़े स्टार्ट हो रहे थे। और भाई यहाँ आके हमने देखा कि बच्चों के कपड़े इतने क्यूट होते हैं, इतने ऑप्शंस कि विमेन सेक्शन में भी इतने ऑप्शन नहीं होते। अगर ये लोग विमेन सेक्शन में इतना ऑप्शन देते तो भाई कुछ भी ना बचता है इनके पास। लेकिन स्टिल हमने सिर्फ इनसे भी अपना मन भरा, इतने प्यारे प्यारे कपड़े देखे और फिर हम चल दिए कपड़े ट्राई करने। यहाँ पे आके मेरा माइक चलना बंद हो गया था क्योंकि वो मेरी पॉकेट में ही रह गया था तो वो चल नहीं पा रहा था। बट मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हम अपने ये 2 सांता क्लॉज जैसे बैग लेके जा रहे थे ट्रायल रूम में। हम लिफ्ट में गए और हमें पता चला कि भाई ये मिताली मैडम ने लिफ्ट का बटन ही नहीं दबाया है और हम वापस से मेन सेक्शन में ही वापस बाहर निकल गए हैं और हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम मेन सेक्शन में आ गए। हम देख रहे हैं भाई विमेन सेक्शन का ट्रायल रूम कहाँ चला गया और फिर हम लिफ्ट में घुस रहे हैं तो मिताली ने गलती से लिफ्ट बंद कर दी और मैं बस लिफ्ट के अंदर ही आने वाली थी, वो तो मैं बच गई। और यहाँ पूरे टाइम यही बातें चल रही हैं कि मिताली आपकी वजह से मैं बस मरने ही वाली थी, वो तो मैं बच गई, भगवान जी ने मुझे बचा लिया, ये वो बस यही बातें चल रही हैं। और फाइनली हम आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे विमेन सेक्शन है और वहाँ पे हम ट्रायल करने जा रहे हैं। और भाई ट्रायल रूम में इतनी लंबी लाइन थी जैसे वहाँ पे लंगर बट रहा हो। तो यहाँ हम बिलिंग करा के बाहर आ चुके हैं और रात हो चुकी है। और बट मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मेरा माइक जो है वो पैक करके मैं रख चुकी हूँ, बट स्टिल वो मेरे फ़ोन से कनेक्टेड था तो बिल्कुल भी आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही है। सो इस टाइम हम यहाँ पे जा रहे हैं घर क्योंकि मिताली के घर से बहुत फ़ोन आ रहे थे, हम बहुत लेट हो गए थे और रात हो चुकी थी गाइस, रात के 8:30 बज रहे थे तो हमें फटाफट से घर भागना था। गाइस अब मैं अपने घर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट घर आ गई थी। उसके बाद हमने कुछ खाया भी नहीं था क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था। वहाँ पे भाई इतना सारा सामान था, इतने सारे कपड़े थे कि हम एक्सप्लोर करने में ही रह गए और हमने कपड़े लिए भी काफ़ी, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जो कि आएगा संडे या मंडे को आएगा। वो सारा ज़ूडियो को हॉल में उसमें दिखाऊंगी क्योंकि अगर मैं इसमें डाल दूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे नहीं पता आप लोग देखोगे भी या नहीं देखोगे। तो दैट्स वाई वो अगले व्लॉग में आएगा और वो व्लॉग मंडे को इसलिए आएगा क्योंकि कल है सैटरडे और सैटरडे को अगर आपको पता हो तो मैंने एक सीरीज़ अनाउंस करी है तो मुझे उसकी वीडियो भी डालनी है, तो सैटरडे को वो व्लॉग नहीं आएगा एंड दैट्स इट। तो सैटरडे को मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पता लगे कि मैं क्या बात करने वाली हूँ तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, राइट। तो अब मैं चलती हूँ, आई हैव टू एडिट दिस एज वेल और पता नहीं है कभी अपलोड होगा, 11 भी बज सकते हैं मुझे अपलोड करते हुए। सो गाइज अगर लेट भी हो जाए तो प्लीज़ ये व्लॉग देख लेना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।